ओके, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। और हम लोग प्रैक्टिकल डाइपोल की पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो और प्रैक्टिकल डाइपोल का मतलब है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हो जो डिस्टार्ट हुआ हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके वजह से न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बीच दूरी बहुत ही कम होती है, जो कि एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर की होती है। मतलब हम एक ऐसे डाइपोल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जिनमें चार्जेस की बीच दूरी बहुत ही कम हो कंपेयर टू उस पॉइंट का जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। जैसे ये डाइपोल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, 20 की दूरी को मैंने डी मान लिया, और इसके सेंटर से आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, मैं यहाँ का पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है तो इसके बेस पे निकालो, इसके बेस पे निकालो, दोनों को ऐड कर दो, आ गया नेट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल भी बराबर, देखो इस डिस्टेंस को R1 मान लो, इस डिस्टेंस को R2 मान लो। देखो मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, R2 मान लो, ये वाला एंगल थीटा है। तो क्या करोगे, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल दैट इज K माइनस क्यू डिवाइड बाई R1 प्लस इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल दैट इज के क्यू बाई R2। यहाँ से के क्यू बाहर निकाल लो, तो फिर क्या बनेगा, R1 इधर R2 इधर, दैट इज R1 माइनस R2 अपान R1 R2 बन जाएगा। बन गया। अब देखो, लेकिन आंसर को R और इस D और Q के टर्म में ही लिखना है। अब क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि जो D दूरी होती है इट इज वेरी वेरी सर आपकी आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो ये क्वेश्चन में मेंशन होता है कि जो 20 की दूरी होती है ना, वो इस R से बहुत कम होती है, ये मेंशन होता है। तो देखो अगर ये दूरी बहुत कम है, ये दूरी बहुत कम है, मतलब ये दोनों ना लगभग पास पास है। अगर ये दूरी बहुत कम है तो ये दोनों एकदम पास पास है, एकदम पास पास होंगे तो ये जो लेंथ दिखाई दे रहा है और ये जो लेंथ दिखाई दे रहा है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल दिखाई देगा। अगर मैं कहूँ कि एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये दूरी और ये दूरी ये लगभग बराबर होगा। अगर ये जीरो की तरफ बेंड हो गया तो देखो एकदम बगल में कर दो, तब एक पॉइंट मिला, वैसे लगभग ही बराबर होगा। मतलब तुम पता क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि जो R1 है, R2 है, अच्छा R, ये तीनों ही आपस में इक्वल होगा, ये तीनों ही आपस में इक्वल होगा। और यही नहीं, ये तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल होंगी। देखो ये दोनों पैरेलल दिख रही हैं, अगर ये दूरी बहुत कम है तो पैरेलल हो जाएंगे, R1 R2 और R सब पैरेलल हो जाएंगे अप्रोक्सीमेट। और तुम्हें याद होगा SHM पढ़ाते समय जब मैं HC वर्मा ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, कहा था ना इस तरह का सा क्वेश्चन था, याद करो, ब्लॉक थे, यहाँ पूछा था टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड। तो वहां पे मैंने दिखाया था कि पैरेलल है, लाइन है, तो कोई पूछे कि इसके ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो ये कितना बड़ा है, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऐसे। तो ये जो लेंथ आएगी ना, ये एक्स्ट्रा लेंथ, इतना ही बड़ा ये पूरी लाइन इसके साथ है, ये लाइन अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी, ये लाइन और ये लाइन अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी, और सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा डिस्टेंस बड़ा होगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो वैसे हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पे। तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बन गया 90 डिग्री। एक और बात, चूंकि ये तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये थीटा है, तो ये लगभग क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। तो कितना बड़ा है, यही तो डिस्टेंस बड़ा है, ये चार्ज क्यू और एक चार्ज ये माइनस क्यू, यही तो बड़ा है। तो ये माइनस क्यू और ये क्यू, तो कोई पूछे कि ये लाइन इससे कितनी बड़ी है, तो सिर्फ इतना डिस्टेंस, इतना। तो अगर ये डी है और ये 90 है और ये थीटा है, तो कोई पूछे ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी, तो दैट इज डी कॉस थीटा, डी एंगल के पास वाला कॉस कहलाएगा,
मतलब R1 माइनस R2 डी कॉस थीटा के बराबर होगा। अब उठा के इस फंक्शन में रख दो, तो v बराबर के क्यू R1 R2 जगह पे डी कॉस थीटा। R1 R2 अप्रोक्सीमेट इक्वल है R1 R2, तो R1 की जगह पे भी R लिखो, R2 की जगह पे भी R लिखो, तो बन गया R स्क्वायर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया दैट इज के, अच्छा Q इंटू डी, ये डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी डाइपोल मोमेंट, तो के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो दिस इज द डेरिवेशंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। बोर्ड में पूछता है, ध्यान रखना कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करिए, तो ऐसे डिराइव करना। आंसर इज के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। कॉपी करो। और किसी को डाउट हो तो बताओ। अभी इस चीज को मैं अलग से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, कि कहीं भी ऐसा बना, कहीं भी ऐसा बना, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है सर वीडियो भी पॉज हो गई, सर, वीडियो भी नहीं आ रहा है। एक बार फिर रिपीट कर दो। इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस टा की वैल्यू अगर तुम्हें निकालना हो तो पी वेक्टर और आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देना, कॉस टा आ जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में पी दिया गया हो और आर वेक्टर फॉर्म में निकल जाए तो कॉस टा तुम इससे निकाल सकते हो, उठा के प्लेस करोगे, आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आर से रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ई थीटा को एंगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस डीवी अपॉन डी आर से आता है, दैट इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है माइनस वन अपॉन आर डीवी बाई डी थीटा। अब इस फंक्शन से ई आर निकाला, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया आर के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा इतना। इस फंक्शन को डिफरेंस कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के, और इस वाली वैल्यू को पता करेंगे तो आ जाएगा इतना। इस तरीके से मैंने ई आर ई थीटा निकाल लिया। अब इसकी बात करते हैं ई आर ई थीटा की। तो ये जो होता है पॉइंट पी जो है, यहाँ पे जो ई आर फील्ड होता है, ई आर रेडियली आउटवर्ड ऐसे दिखाया जाता है। और ई थीटा को, ये जो एंगल थीटा है ना, ये जो थीटा है, थीटा ऐसे घूम रहा है ना पी वेक्टर से, ये पी वेक्टर है, डायरेक्शन ऐसे, तो डायरेक्शन ऐसे और घूम रहा है ऐसे ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में पी एंगल घूमता है, जिस डायरेक्शन में एंगल घूमता है, तुम्हें उसी डायरेक्शन में थीटा को एज्यूम करना पड़ेगा, ई थीटा को। जिस डायरेक्शन में घूमता है उसी में ऐसे होता है। अब जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट ये बनेगा, वेक्टर सम ऐसे बनेगा। अब ये वाला एंगल को मान लो फाई, इसको मान लिया ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, दिस इज अंडर रूट ऑफ ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी के पी ब्रैकेट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आर क्यू। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, के पी ब्रैकेट में 1 प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। देखो आ जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस एक साइन मिलकर 1 बना देगा। क्या बनेगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया ई। अब कोई पूछे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना एंगल बना रहा है रेडियल से, अगर वो एंगल फाई है तो टेन फाई की वैल्यू क्या लिखोगे, दिस इज ई थीटा अपॉन ई आर, ई थीटा अपॉन ई आर। दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 1/2 नीचे जाएगा, के पी कट जाएगा, आर क्यू कट जाएगा, साइन अपन कॉस 10 बन जाएगा, टेन थीटा। तो दिस इज द एंगल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई इज द एंगल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेडियस वेक्टर। दिस इतने फार्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो कॉपी करो। सर आपके यहाँ से नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी तो यार ही बता दो सर ना वहाँ क्या अगर